अब बात महाराष्ट्र की। अभी तक यह तय नहीं हो पाया कि बीएमसी में मेयर किसका होगा, कौन होगा, लेकिन यह तय हो गया कि मालेगांव में सिर्फ 1 साल पहले बनी इस्लाम पार्टी का मेयर बनेगा। इस्लाम पार्टी ने मेयर पद के लिए ओवैसी की पार्टी से सपोर्ट मांगा है। आज इस्लाम पार्टी और एआईएमआईएम के नेताओं के बीच मीटिंग हुई और इस्लाम पार्टी ने कहा कि मालेगांव के विकास के लिए दोनों पार्टियों को साथ आना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व विधायक शेख आसिफ ने 1 साल पहले अक्टूबर 2024 में इस्लाम पार्टी बनाई थी और सिर्फ 14 महीने के बाद 84 सीटों वाली मालेगांव महानगर पालिका में इस्लाम पार्टी के 35 पार्षद जीत कर आए हैं। मालेगांव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 21, शिंदे की शिवसेना को 18 और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। कांग्रेस के 3 और बीजेपी के 2 पार्षद जीते हैं। बहुमत के लिए 43 सीटें चाहिए। इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से नंबर पूरा हो जाता है, लेकिन इस्लाम पार्टी ने एआईएमआईएम से भी सपोर्ट मांगा है और यह करीब करीब तय है कि ओवैसी इस्लाम पार्टी को सपोर्ट करेंगे और मालेगांव में इस्लाम पार्टी का मेयर बनेगा। लेकिन इससे बीजेपी और शिवसेना के नेता परेशान हैं। शिंदे सेना के नेता संजय निरुपम ने कह दिया कि मालेगांव जिहादियों का गढ़ बन रहा है, ये भविष्य में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। एमआईएम तो दंगाइयों की पार्टी है और ज्यादा खतरनाक दंगाइयों की पार्टी बनके इस्लाम आई होगी, तभी जाकर के इस्लाम पार्टी को सबने चुन लिया है। ये जो तथाकथित इस्लाम पार्टी आई है, ये कुछ नहीं, दंगाइयों की पार्टी है। मालेगांव धीरे धीरे महाराष्ट्र के अंदर एक मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। जिस तरीके से मालेगांव के मुसलमान महाराष्ट्र की मुख्य धारा से अलग एक अपनी दुनिया बना रहे हैं और बनाते रहे हैं, वह पूरे महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए, महाराष्ट्र के मराठी भाषिकों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मालेगांव एक कट्टरपंथियों का टापू बनकर के जैसे तैयार हो रहा है, वह आने वाले दिनों में खतरे का एक कारण बन सकता है। मुंबई में और आसपास के इलाकों में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसमें अक्सर मालेगांव कनेक्शन दिखता है। मालेगांव के जो दंगाई हैं वो अक्सर उत्पात मचाते हुए पाए जाते हैं। इसलिए महाराष्ट्र सरकार को, एटीएस को और महाराष्ट्र पुलिस को मालेगांव के दंगाइयों के प्रति थोड़ा सावधान रहना चाहिए और दंगाइयों को कैसे कंट्रोल में करना है, इस दिशा में भी चुनाव से आगे जाकर के काम करते रहना चाहिए। अगर मालेगांव में 76% मुसलमान रहते हैं और वहाँ इस्लाम पार्टी जीत गई तो परेशानी क्यों है? एआईएमआईएम के पास मेजॉरिटी है, दोनों मिलाकर मेयर बना सकते हैं और वो मेयर मुसलमान होगा, तो इसमें दिक्कत क्या है? जिसे जनता चुनेगी वही बनेगा। इसे लेकर बेसिर पैर की बातें करने से समाज में नफरत फैलती है, दरार पड़ती है, इससे बचना चाहिए। लेकिन मुंबई का मेयर कौन होगा, यह तय होने में भी वक्त लगेगा। हालांकि मुंबई का मेयर सामान्य वर्ग से होगा या आरक्षित वर्ग से होगा, ये 22 जनवरी को पता चल जाएगा। मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के मेयर आरक्षण की लॉटरी गुरुवार को निकाली जाएगी। इसी के बाद पता चलेगा कि किन किन शहरों में मेयर सामान्य वर्ग से होंगे और कहां रिजर्व कैटेगरी के होंगे। क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 24 जनवरी तक डावोस में रहेंगे, इसलिए बीएमसी के मेयर का फैसला उनके आने के बाद होगा और जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक बीजेपी के सभी पार्षद मुंबई में ही रहेंगे। एकनाथ शिंदे ने भी अपने 29 पार्षदों को मुंबई के ताज होटल में रहने को कहा है। इसको लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता पूछ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को कैद क्यों किया हुआ है? क्या शिंदे को बीजेपी पर भरोसा नहीं है या अपने पार्षदों के पाला बदलने का खतरा है? उनके अलायंस के उनको कोई किडनैप करेगा, उनको तोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल में उनको बंदी बनाकर रखा है। वो ताज होटल का एरोडा जेल या ऑर्थोरोड जेल बना दिया है एकनाथ शिंदे ने। ये बहुत ही नाइंसाफी है। जो 29 या 25 लोग जो वहां बंद करके रखे हैं, उनको तुरंत वहां से छोड़ना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। ये उनके अधिकारों पर हमला है। मुख्यमंत्री ने आदेश देना चाहिए पुलिस आयुक्त को कि वो जो कैद खाना बना है ताज होटल में, वो जाकर ताला तोड़ दो और जो डर के मारे जो 29 लोग वहां बंद करके रखे हैं उनको छोड़ दो। संपर्क में तो ऐसे बहुत से लोग हैं
कौन चाहता है यहाँ बीजेपी का मेयर बने? एकनाथ शिंदे भी तो नहीं चाहते ना। बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच दरार पैदा करने में उद्धव की पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही। अरविंद सावंत ने कहा, साल 2026 हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का जन्मशती वर्ष है। इस साल तो मुंबई का मेयर कोई शिव सैनिक ही होना चाहिए। इस वर्ष वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है। जन्म शताब्दी दिन 23 तारीख को, तो उसको लेकर एक अपेक्षा है कि शिवसेना का इस वक्त मेयर बनना चाहिए ताकि उनका सपना खरा निकले। कैसे बनेगा? कौन बनेगा? या तो ये तो बीजेपी का कौन साथ देना बनेगा पड़ेगा, वही? या तो जो शिंदे साहब के साथ जो पार्षद है चुनकर आए वो आपके साथ आ जाए। हो सकता है कुछ भी ना, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन एकनाथ शिंदे के ऊपर इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। शिंदे ने कहा, सवाल भरोसे का नहीं है, हकीकत यह है कि उनकी पार्टी के बहुत से पार्षद पहली बार चुनाव जीते हैं, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए होटल में रखा गया है। नए जो चुनकर जो लोग आए हैं उनको मार्गदर्शन करना था और उनको यहाँ पर सब इकट्ठा हो गए, साथ में आए। बहुत दिन से चुनाव में बिजी थे, एक अलग साथ में आ जाएंगे तो वार्ड में कैसा काम करना है, वार्ड में डेवलपमेंट करना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ऐसा जो काम है उसको एक फेज में सब प्रस्ताव बनाना और उसका वार्ड को डेवलप करना। लोगों में एक भावना निर्माण होनी चाहिए कि जो चुनकर नगर सेवक दिया है वो हमने अच्छा दिया है, एक आदर्श लोक प्रतिनिधि दिया है, ऐसी भावना लोगों में निर्माण होनी चाहिए। और वार्ड में जितने भी काम है उसको जल्द से जल्द हमें आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये मैंने उनको कहा है। सच तो यह है कि बीजेपी और शिंदे सेना बीएमसी का चुनाव मिलकर लड़े, महायुति को मेजॉरिटी मिली, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई, इसलिए मेयर बीजेपी का होना चाहिए। लेकिन शिंदे ने शरारत की, अपने पार्षदों को होटल में बंद करके रखा है, पर्दे के पीछे से कहलवा रहे हैं कि उनकी पार्टी का मेयर होना चाहिए। उद्धव की पार्टी कह रही है कि बाला साहब की जन्मशती है, 1 साल तक मेयर शिवसेना का हो। दूसरी तरफ हार से घायल उद्धव ठाकरे इस बात की कोशिश भी कर रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए शिंदे की सेना का मेयर ना बन पाए, और वो भी पर्दे के पीछे से बाला साहब के नाम पर बीजेपी को सपोर्ट करने को तैयार है। देवेंद्र फडणवीस डावोस में है, जब तक वो वापस आकर अपना मेयर नहीं बना लेते हसरतें जागती रहेंगी और अटकलें लगती रहेंगी।